हेलो दोस्तों, सोचिए हर सुबह जब आप जागते हैं तो ईश्वर आपको 24 घंटे का एक अनमोल खजाना देते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मैं इन 24 घंटों का असल में क्या कर रहा हूँ? हर दिन लोग अपने टाइम की कमी का रोना रोते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, काश दिन में 30 घंटे होते। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन एनरोल्ड बेनेट इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। समस्या टाइम की कमी नहीं है, बल्कि टाइम के इस्तेमाल की कमी है। ये किताब 1910 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। लेखक एनरोल्ड बेनेट एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। उन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी थी जो रोज सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को थक कर लौट आते थे और सोचते थे मेरे पास कुछ नया सीखने या खुद को सुधारने का टाइम नहीं है। इस किताब का मकसद है आपको ये सिखाना कि हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे, यानी अपने 24 घंटों का मैक्सिमम यूज कैसे करें ताकि आप सिर्फ नौकरी के एम्प्लॉय ना बने बल्कि अपनी लाइफ के मास्टर बने। पहला, टाइम का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। टाइम को बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ वाइजली इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, शाम के खाली समय का महत्व। ऑफिस के बाद का टाइम आपका असली टाइम होता है, वही आपके फ्यूचर को बनाता है। तीसरा, कंसंट्रेशन की ताकत। डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर एक काम पर फोकस करने से असली ग्रोथ होती है। चौथा, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। हर दिन 30 से 90 मिनट सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना लाइफ चेंजिंग है। लेखक का कहना है, इफ यू से यू आर टू बिजी देन यू आर मिस यूजिंग योर टाइम। यानी अगर आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है तो सच ये है कि आप अपने टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब सोचो, अगर हर दिन आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप उसे क्या इस्तेमाल करेंगे? और क्या आप जानते हैं, लेखक ने इस किताब में एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताया है जिससे आप हर दिन कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। लेकिन वो तरीका क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए इस किताब का अगला हिस्सा, जहां हम सीखेंगे कैसे एक नॉर्मल आदमी भी अपने हर दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, सिर्फ अपनी थिंकिंग और प्लानिंग बदलकर। चैप्टर 1। सोचिए, अगर आज सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी जिंदगी के बचे हुए दिन गिने चुने हैं, तो क्या आप अपना हर दिन वैसे ही बिताना चाहेंगे जैसे अभी बिता रहे हैं? या फिर क्या सोचेंगे, काश मैंने अपने 24 घंटे को सही से इस्तेमाल किया होता? एनरोल्ड बेनेट कहते हैं, हर दिन एक चमत्कार की तरह आता है। एक दिन फ्रेश, प्योर, बिना किसी दाग के। जैसे आपको हर दिन 24 घंटे का बैंक बैलेंस मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पैसे की तरह आप इस बैलेंस को बचा नहीं सकते, ये हर दिन खत्म हो जाता है। लेखक बताते हैं, पैसे को लेकर तो बहुत सीरियस होते हैं। 1 रुपया भी खर्च करते समय सोचते हैं ये वेस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन टाइम के साथ हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं जैसे उसकी वैल्यू ही नहीं है। सोचिए, आपको हर सुबह 86,400 का चेक मिले, लेकिन एक कंडीशन हो, रात तक उसे खर्च न किया तो वापस ले लिया जाएगा। क्या आप एक भी पैसा वेस्ट करेंगे? नहीं। लेकिन 86,400 सेकंड हर दिन हमें मिलते हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल वाइजली करते हैं? एनरोल्ड बेनेट कहते हैं, टाइम इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ पोजेशन। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो गरीब और अमीर, बड़े और छोटे सबको बराबर मिलते हैं। फिर भी कोई इसी टाइम से अपनी किस्मत बना लेता है और कोई शिकायतें करता रह जाता है। पीपल कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ टाइम, येट दे वेस्ट द टाइम दे हैव। They think life is short, but the truth is
they waste too much of it। यानी लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट कर देते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें सिर्फ एक ही बात समझाना चाहते हैं, हर दिन एक चमत्कार है, हर दिन आपकी जिंदगी को बदलने का एक नया मौका है, लेकिन क्या आप उसे पहचान रहे हो या वो दिन यूं ही बिना किसी पर्पस के गुजर जा रहा है। अब सोचिए, अगर हर दिन एक नया चमत्कार है तो उस चमत्कार को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और क्या आप जानते हैं, लेखक ने अगले चैप्टर में एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताया जिससे आप अपने हर दिन को अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। क्या है वो प्रिंसिपल? जानने के लिए सुनते रहिए इस किताब का अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे अपने दिन की प्लानिंग और माइंडसेट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का तरीका। चैप्टर 2, सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और आपको याद न रहे कि आप कौन है, क्या करते हैं और आपके गोल्स क्या है, तो क्या आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाओगे? अब सोचिए, अगर आपको सब याद है लेकिन फिर भी आपका दिन बिना किसी पर्पस के गुजर जाता है, तो दोनों में फर्क क्या रह गया? इस चैप्टर में एंड्रोल बेनेट एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं? मान लो एक आदमी हर रोज कंप्लेन करता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन जैसे ही उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो क्या करता है? या तो सो जाता है या तो बिना किसी पर्पस के मोबाइल स्क्रॉल करता है या फिर बस कहता है कल से शुरू करूंगा। लेखक कहते हैं मोस्ट पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर लिव्स बट देयर डिजायर इज वीक। यानी हम सब बेटर लाइफ चाहते हैं लेकिन हमारी इच्छा हेल्प हार्टेड होती है। अगर आपकी इच्छा सच में स्ट्रांग हो तो आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दोगे, न थकान का, न रिस्पॉन्सिबिलिटी का, न बिजी शेड्यूल का। स्टेप 1, चेक योर रियल डिजायर। लेखक कहते हैं आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली वांट टू इम्प्रूव माई लाइफ और डू आई जस्ट एंजॉय थिंकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट। बहुत लोग इम्प्रूवमेंट के आइडिया से खुश हो जाते हैं लेकिन असली मेहनत से डरते हैं। स्टेप 2, फाइंड योर मोटिवेशन। एंड्रोल बेनेट बताते हैं कि इम्प्रूवमेंट का रास्ता आसान नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब आपका मोटिवेशनल स्ट्रांग हो। कोई हेल्थ के लिए मोटिवेट होता है, कोई रिस्पेक्ट के लिए, कोई अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए। अपना मोटिवेशन डेली याद करो, यही आपको डिसिप्लिन देगा। लाइफ इज ए पर्पस ऑफ एवोल्यूशन, इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग यू आर डिकेइंग। यानी अगर आप हर दिन इवॉल्व नहीं हो रहे तो आप धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहे हो। लेखक का कहना है हर इंसान के अंदर डिजायर होती है लाइफ को इम्प्रूव करने की, लेकिन वो डिजायर तब तक यूजलेस है जब तक उसके साथ एक्शन न जुड़ा हो। आज खुद से पूछो, क्या मेरी डिजायर स्ट्रांग है? क्या मैं सिर्फ सोचता हूँ या सच में एक्शन ले रहा हूँ? क्या आप जानते हैं लेखक ने अगले चैप्टर में बताया है कि अपने बिजी लाइफ में लर्निंग और ग्रोथ के लिए समय निकालने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी नॉर्मल आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। क्या है वो तरीका? जानने के लिए सुनते रहिए इस किताब का अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे अपने दिन को स्मार्टली प्लान करने की पहली रियल स्ट्रेटजी। चैप्टर 3, सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारे पास रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा है लेकिन तुम्हें उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा, तो आप क्या करोगे?
करोगे? उस एक्स्ट्रा घंटे को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करोगे या फिर उसे भी बाकी समय की तरह वेस्ट कर दोगे? इस चैप्टर में एंड्रोल बेनेट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इम्प्रूवमेंट शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मान लो एक आदमी डिसाइड करता है कि वो रोज 1 घंटा सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएगा। वो पहले दिन एक्साइटेड होकर 2 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 1 घंटा, लेकिन तीसरे दिन ही उसका जोश खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सही प्रिकॉशन नहीं लिए थे, उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेखक कहते हैं डोंट स्टार्ट विद टू मच एंथुसियाज्म दैट फेड्स अवे क्विकली, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप सोचते हैं कि पहले ही दिन 3 घंटे पढ़ लेंगे या हर दिन बड़े बड़े गोल्स अचीव करेंगे तो आप जल्द ही थक जाओगे और छोड़ दोगे। स्टेप 1, स्टार्ट स्लोली। एंड्रोल बेनेट सजेस्ट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट जर्नी को स्लो और स्टेडी शुरू करो। जैसे पहले सिर्फ 15 से 30 मिनट डेली रीडिंग से शुरू करो। जब हैबिट बन जाए तब उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। स्टेप 2, डोंट डिस्टर्ब योर रूटीन। लेखक कहते हैं अवॉइड सडन चेंज इन योर रूटीन दैट क्रिएट काओस। अगर आप अपनी लाइफ में एक कदम से बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड रेसिस्ट करेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने रूटीन में सेल्फ डेवलपमेंट के घंटे जोड़ो। स्टेप 3, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत लोग सोचते हैं अब मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे मेडिटेट करूंगा, 1 घंटा वॉक करूंगा, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो गिल्टी फील करते हैं और मोटिवेशन खो देते हैं। छोटे स्टेप लो, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ और डेली कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। यही असली ग्रोथ है। The chief beauty about time is that you cannot waste tomorrows. You can waste today's, but tomorrow it is gone forever. यानी टाइम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कल का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। या तो आप आज का टाइम वेस्ट करोगे या फिर उसे वाइजली यूज करोगे। लेखक का कहना है जब भी आप सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करें तो याद रखें कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। आज खुद से पूछो क्या मैं अपने इम्प्रूवमेंट प्लान को धीरे धीरे और कंसिस्टेंसी अवे में शुरू कर रहा हूँ या सिर्फ एक्साइटमेंट में अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहा हूँ। अब सोचिए अगर आप सही प्रिकॉशन के साथ अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू कर देते हो तो अगला सवाल ये है उस जर्नी की शुरुआत कहाँ से करें? किस सब्जेक्ट से शुरू करें? क्या पढ़े? क्या सीखे? क्या आप जानते हैं लेखक ने अगले चैप्टर में बताया है कि लर्निंग जर्नी की शुरुआत कैसे करें ताकि वो बोरिंग न लगे और आपकी क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन हमेशा बनी रहे। क्या है वो तरीका? जानने के लिए सुनते रहिए इस किताब का अगला चैप्टर जहां हम सीखेंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेल्फ डेवलपमेंट का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। चैप्टर 4, सोचिए अगर आपको आज शाम सिर्फ 30 मिनट का टाइम स्लॉट मिले जिसमें आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे? मोबाइल स्क्रॉल करके, किसी से रैंडम बात करके या फिर अपनी लाइफ की डायरेक्शन तय करके? इस चैप्टर में एंड्रोल बेनेट बताते हैं कि लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर पाते। एक व्यक्ति था जो हर दिन सोचता था कल से सुबह जल्दी उठूंगा, जॉगिंग करूंगा, किताब पढ़ूंगा और अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा, लेकिन हर सुबह उसकी नींद खुलती थी अलार्म बंद करने के लिए और फिर वो सो जाता था। Why? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। उसने अपने माइंड को कभी ट्रेन नहीं किया था कि वो डिस्कम्फर्ट को भी एक्सेप्ट कर सके। लेखक कहते हैं द रियल काउजेस ऑफ ट्रबल इज नॉट लैक ऑफ टाइम बट मेंटल इनर्शिया। यानी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है बल्कि हमारे माइंड का आलसी होना है। पीपल थिंक दे आर टायर्ड बिकॉज ऑफ वर्क
but they are tired because their minds are not used to purposeful activities. बहुत लोग सोचते हैं मैं ऑफिस से आकर थक जाता हूँ इसलिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हर दिन पर्पसफुल एक्टिविटीज करोगे तो आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, क्योंकि बोर्डम से ज्यादा टायरिंग कोई चीज नहीं होती। स्टेप 1, आइडेंटिफाई मेंटल लेजीनेस। एंड्रोल बेनेट कहते हैं अपनी माइंड को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम आता है तो क्या माइंड एक्सक्यूज बनाने लगता है? अगर हाँ तो यही असली प्रॉब्लम है। स्टेप 2, एक्सेप्ट स्मॉल डिस्कम्फर्ट। लेखक सजेस्ट करते हैं हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाओ, जैसे ऑफिस से आने के बाद 15 से 30 मिनट पढ़ाई करो। सोशल मीडिया ब्रेक को लर्निंग ब्रेक में बदलो। थकान महसूस हो तब भी 10 मिनट फोकस प्रैक्टिस करो। स्टेप 3, क्रिएट ए फिक्स टाइम स्लॉट। इम्प्रूवमेंट का सबसे आसान तरीका है फिक्स टाइम स्लॉट बनाना। हर दिन एक ही टाइम पर लर्निंग एक्टिविटी करो, इससे माइंड उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। The great secret of success is to go through life as a man who never gets used up। यानी सक्सेसफुल इंसान वो है जो खुद को कभी एग्जॉस्टेड महसूस नहीं होने देता। वो अपने माइंड और बॉडी को पर्पसफुल एक्टिविटीज से चेंज करता है। लेखक का कहना है लोग इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मेंटल लेजीनेस को जस्टिफाई करने लगता है, लेकिन अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो माइंड को मास्टर करना सीखो, क्योंकि माइंड ही आपका असली मास्टर है। आज खुद से पूछो, क्या मेरा माइंड आलसी बन गया है? क्या मैं डिस्कम्फर्ट से भागता हूँ या उसे एक्सेप्ट करके ग्रो करता हूँ? अब सोचिए, अगर मेंटल लेजीनेस ही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है तो माइंड को डिसिप्लिन करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं लेखक ने अगले चैप्टर में बताया है कि बिजी लाइफ में भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल टाइम स्लॉट कैसे बनाए जाए ताकि एक्सक्यूज की कोई जगह ही ना रहे। क्या है वो तरीका? जानने के लिए सुनते रहिए इस किताब का अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे अपने रोज के शेड्यूल को मास्टर करने की असली टेक्निक। चैप्टर 5, सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा धन है वो पैसा नहीं बल्कि टाइम है, तो क्या आप उस धन को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे या फिर उसे वाइजली इन्वेस्ट करोगे ताकि आपकी जिंदगी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके? इस आखिरी चैप्टर में एंड्रोल बेनेट हमें याद दिलाते हैं टाइम इज द मोस्ट प्रीसियस एसेट यू हैव। You cannot buy it, save it or borrow it from anyone. You can only use it or lose it। एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके करोड़ों कमाए थे, लेकिन आखिरी समय में उसके पास एक ही रिग्रेट था, काश मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन को जिया होता, काम के अलावा भी खुद के लिए टाइम निकाला होता, सीखा होता, समझा होता, फैमिली और लाइफ को टाइम दिया होता। लेखक कहते हैं टाइम को लेकर 3 बड़ी गलतफहमियां होती है। हम सोचते हैं टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन हर दिन का टाइम वापस नहीं आता। हम सोचते हैं हम टाइम को सेव कर सकते हैं, जबकि टाइम को सिर्फ यूज किया जा सकता है। हम सोचते हैं फ्यूचर में टाइम होगा, लेकिन फ्यूचर भी आज से ही बनता है। यू हैव टू लाइव इन द प्रेजेंट एंड मेक इट वर्थी फॉर योर फ्यूचर। यानी आपको आज से अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। स्टेप 1, स्टार्ट टुडे। एंड्रोल बेनेट कहते हैं Don't wait for a perfect time. Start your self-development journey today with what you have. हर दिन का 30 से 90 मिनट अपने इम्प्रूवमेंट के लिए फिक्स करो।
चाहे रीडिंग, मेडिटेशन, प्लानिंग या लर्निंग हो। स्टेप 2, यूज ए स्मॉल टाइम बॉम्ब। लेखक सजेस्ट करते हैं दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स को भी वाइजली यूज करो। ट्रैवल करते समय, लंच ब्रेक में या फ्री वेटिंग टाइम में भी कुछ सीख सकते हो। स्टेप 3, मेक सेल्फ डेवलपमेंट ए हैबिट। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट को हैबिट बनाओ, क्योंकि हैबिट ही आपकी जिंदगी को डिफाइन करती है। लाइफ इज नॉट शॉर्ट, इट इज ए जस्ट बैडली यूज्ड। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो बेकार गुजर जाती है। लेखक का कहना है हर इंसान के पास रोज 24 घंटे का बैंक बैलेंस आता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्या आप उसे वेस्ट करेंगे या फिर उसे वाइजली इन्वेस्ट करके अपनी ड्रीम लाइफ बनाएंगे। हर सुबह खुद से पूछो आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। हर रात खुद से पूछो क्या मैंने अपना टाइम वाइजली यूज किया। हर हफ्ते अपनी ग्रोथ को रिव्यू करो और नेक्स्ट वीक के गोल्स प्लान करो। याद रखो दोस्तों, टाइम सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हो, लेकिन टाइम को खोकर कभी नहीं कमा सकते। इसलिए इस किताब की नॉलेज को सिर्फ सुनो मत, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज तब भी असली पावर बनती है जब उसे बांटा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके बताओ आज की इस समरी से आपको कौन सी एक सीख सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगी और कौन सी किताब की समरी आप नेक्स्ट सुनना चाहते हो। याद रखो, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, नॉलेज को एक्शन में बदलो, तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, नई सोच और नई लाइफ चेंजिंग विजडम के साथ।